न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे चीन, जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की है नजर। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए हैं। वे यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इजराइल और हमास संघर्ष सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दरअसल चीन इस सप्ताह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर्म के लिए 130 देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं। उसे उम्मीद है कि उससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। जी हाँ, इसलिए चीन की यात्रा पर जाना स्वीकार किया। पुतिन ने हैग की अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बाद इंटरनेशनल सीमा को पार नहीं किया है। ऐसे में युद्धग्रस्त यूक्रेन की यात्रा के अलावा ये पुतिन की पहली विदेश यात्रा है। सूत्रों की माने तो पुतिन केवल उन्हीं देशों का यात्रा करेंगे जहां उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, और चीन उन देशों में से एक है। हालांकि अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी राष्ट्रपति पुतिन शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने सितंबर में दिल्ली में आयोजन होने वाली G20 सम्मेलन में शिरकत करने में भी असमर्थता जाहिर की थी। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इन मुद्दों पर चीन से हो सकती है चर्चा। जी हाँ, चीन के इस दौरे में पुतिन और शी जिनपिंग मौजूदा समय में जारी इजराइल और हमास के बीच युद्ध पर भी चर्चा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन बेल्ट एंड रोड फॉर्म के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम देशों का यूक्रेन को सपोर्ट करना, दक्षिण चीन सागर जैसे मसलों पर भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में विचार विमर्श हो सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की रहेगी खास नजर। व्लादिमीर पुतिन और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध के पक्षधर है। हाल के समय में जब यूक्रेन जब रूस जंग लड़ रहा है, इस दौर में उसे चीन का परोक्ष रूप में साथ मिला है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया का एक नया अनकहा गुट उभर रहा है। ऐसे में पुतिन की चीन यात्रा पर सबसे ज्यादा अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर रहेगी, क्योंकि यूक्रेन से जंग के बीच दुनिया के कई देशों ने रूस से किनारा कर लिया है। तब चीन सहित कुछ देशों ने रूस से अच्छे संबंध कायम रखे हैं। ऐसे में चीन ने पुतिन की मेहमानवाजी में खासी तैयारी की है। इन देशों के रिश्तों पर कई देशों की नजर रहेगी। पुतिन की इस यात्रा के बीच रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने पुतिन को शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का लिए चीन का आभार जताया। मॉस्को से जारी एक रीड आउट के अनुसार पुतिन और शी जिनपिंग अपनी इस मुलाकात के दौरान रूस और चीन के संबंधों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल हमास जंग के बीच पुतिन और नेतन्याहू ने की चर्चा। बाइडेन के आने से पहले रूसी राष्ट्रपति ने दिया ये ज्ञान। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन कर चर्चा की। इस दौरान पुतिन ने खाड़ी देशों के कई नेताओं और फिलिस्तीनी प्राथमिकरण के साथ उनकी हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। पुतिन ने अपनी बातचीत के दौरान गाजा पट्टी में रक्तयात को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए रूस द्वारा उठाए जा रहे उपायों पर पुतिन ने प्रकाश डाला है। रूसी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को ताजा संकट को समाप्त करने और राजनीतिक और राजनयिक माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लक्ष्य के लिए काम करने की इच्छा जताई है। मृत इजरायली परिवारों के प्रति पुतिन ने जताई संवेदना। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा, इजरायली पक्ष को फिलिस्तीन, मिस्र, ईरान और सीरिया के नेताओं के साथ आज हुई टेलीफोन बातचीत के आवश्यक बिंदुओं के बारे में विशेष रूप से सूचित किया गया था। दमास्को के अनुसार क्रेमलिन ने कहा, रूसी राष्ट्रपति ने मृत इजरायलियों के परिवारों को दोस्तों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल नेता की स्थिति को सामान्य बताने, हिंसा और बढ़ने से रोकने और गाजा पट्टी में मानवीय तबाही को रोकने के लिए रूस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हमास को नष्ट करने की योजना को मिली मंजूरी। जी हाँ, इस बीच इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख
तजाची हेनबी ने पुष्टि की है कि कैबिनेट का युद्ध लक्ष्य गाजा पट्टी पर हमास को सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण से हटाना है। हेनबी ने कहा है कि हाल ही में कैबिनेट बैठक में सरकार ने हमास को नेस्तनाबूद करने की एक योजना को मंजूरी दी, जैसा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा था। बुधवार को इजराइल पहुंचेंगे अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन। जी हाँ, इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच फोन पर चर्चा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल की यात्रा पर राजधानी तेल अवीव आ रहे हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल दौरा बहुत अहम है। बाइडेन के इजराइल दौरे की जानकारी अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी है। उन्होंने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल के राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे। वे इजराइल के दौरे पर ऐसे समय में आ रहे हैं जब हमास के साथ बौखलाया इजराइल निर्णायक जंग लड़ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन अपने दौरे के दौरान इजराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता दिखाएंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।